विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। अब बताओ इनमें से कौन सी, ये एक एपी दे रखी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। देखो एपी दे रखी है 21, 18, 15 अप टू डेट डेट डैश, ये क्या है, एपी है। एटलीस्ट 3 पद दिए जाते हैं। तो इनमें से पूछा है कि -81 जो है इस श्रेणी में, यानी इस सीरीज में कौन सा स्थान है, इसका स्थान पूछ रहा है, ठीक है, कौन सी टर्म है। समझ रहे हो बात को, यानी 21, 45, 15 ऐसे घट रही है टर्म, है ना। तो क्या हो रही है, टर्म हमारी रिड्यूस हो रही है, 21, 18, 15, फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए की वैल्यू होगी हमारी 21, कितनी होगी 21। और डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी 18 माइनस 21। इसका मतलब क्या हो गया, डी भैया घट गया, देखो 3 हो गया, किसका, माइनस का 3, यानी 3 3 कम हो रही है। अगला पद क्या हो रहा है हमारा, 3 3 कम हो रहा है, तो डी हो गया हमारा -3, बिल्कुल सही। डी क्या हो गया हमारा, -3 हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ए निकाल लिया हमने, डी निकाल लिया, हमें क्या निकालना है कि ये कौन सी टर्म है, हमें ये निकालना है। ये क्या निकालना है हमें, कि ये टर्म कौन सी है। यानी कि देखो भैया, अब इसका मतलब हम कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ आंसर करो। आकाश कैसे करेंगे इसे, क्या निकालूं मैं इसमें। देखो ये बात समझ लो, लेट हमें क्या दिया है, ए एन, ठीक है, लेट ए एन बी, ए एन इक्वल टू कितना दिया है, -81 दिया। हमें पता तो है नहीं, हमें तो पता नहीं है, हमें तो निकालना है। तो ए एन मानेंगे कितना, 81। और ए एन का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, ए एन का फॉर्मूला क्या लिखाया था, ए प्लस एन -1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको। अब देखो जरा, ए एन की वैल्यू पता है आपको -81, इक्वल ए की वैल्यू पता है आपको, देखो कितनी है 21, प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी पता है, -3, ठीक है। देखो -81 और ये 21 इधर आएगा, -21 इक्वल n-1 इंटू -3, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 1/2, और ये कितना हो गया, 8 और 2 10, नहीं 21, हाँ 21 ही है, ठीक है। ए की वैल्यू 21 है, ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना हमारा -3। चलिए ये कितना होगा, एक और एक 2, 2 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 हो गया। चलो किसका, माइनस का, इक्वल n-1। अब देखो -3 इधर ले आओ, -3 कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना हो गया ये 34 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 34 प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज n बराबर कितना हो गया बेटा, 35। तो n यानी कि कौन सी टर्म हो गई आपकी, n की वैल्यू आ गई 35। इसका मतलब क्या हो गया आपका, हो गया ये हो गया 35th, मतलब 35वीं टर्म इज इक्वल टू कितनी हो गई हमारी 81, -81, मतलब -81 कौन सा टर्म होगी हमारी, 35वीं टर्म होगी, यानी 35वां स्थान होगा उसका।